नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे बिलासपुर से आई एक खबर से, जहां पर निर्माण कार्य किया जा रहा था और विध्वंस कार्य हो गया। आपको बता दें कि बिलासपुर में एक इमारत भरभरा कर गिर गई और इस हादसे में गनीमत यह रही कि इस हादसे में बिल्डिंग गिरने की दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल आपको पूरा मामला विस्तार से समझा देते हैं। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो मलबा आप देख रहे हैं, ये उस भवन का है जहां पर सड़क पर नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। ड्रिलिंग मशीन और खुदाई का काम, जिसका इंपैक्ट, जिसका प्रभाव उस भवन पर पड़ा जो खाली था इत्तेफाक से, और वो भवन भर भरा कर गिर गया। इस हादसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। यदि इस भवन में लोग रह रहे होते तो उन्हें बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता। ये बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इमारत का नुकसान हुआ और वो सड़क पर मलबा जो बिखरा हुआ है उसे और अपने कृत्य पर कोई सफाई प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। ना तो मलबा साफ हो रहा है, ना वो स्थिति साफ कर रहे हैं कि आखिर बारिश के मौसम में तकनीकी रूप से जहां निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, निर्माण कार्य के लिए खुदाई का काम क्यों किया जा रहा था। सवाल है, इसका जवाब लेने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि नाले की खुदाई का काम यहां चल रहा था, ड्रिल से, जेसीबी से, और वहां पर मौजूद सड़क किनारे जो इमारत थी उसका इंपैक्ट पड़ा उस पर और इमारत धड़ाम हो गई। ये रानी सती मंदिर के पास दुर्घटना हुई है। प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का इस पर गुस्सा है, नाराजगी है। उनका ये कहना है कि बारिश के मौसम में जहां निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, खुदाई नहीं होनी चाहिए, रिहायशी इलाके में ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसका ये परिणाम है। है ना, यहाँ पे सीवरेज का जो काम चल रहा है, ये नाली का 6-6 फीट का गड्ढा होना चाहिए। इन लोगों ने 20-20 फीट का गड्ढा करके रखा है, तो कैसे नहीं होगा नुकसान। वहाँ पे खम्भे को बचाने के लिए कर लिए, घर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये सब नगर निगम क्या जो नाली काम चल रहा है उनकी गलती, और उनका भरपाई यही करेंगे इस घर का। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। युगल, पता चला प्रशासन क्या सफाई दे रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी प्रशासन की कोई सफाई है या फिर कोई दलील है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। लगभग 54 करोड़ रुपए के जो निर्माण कार्य था वो चल रहा था, लेकिन बड़ी लापरवाही ये है कि बरसात के दिनों में ये काम किसने स्वीकृति दी और कैसा ये निर्माण कार्य चल रहा है। रिंग रोड नंबर 2 पर ये हादसा हुआ है। काफी व्यस्ततम मार्ग है, चौक से लगा हुआ ये बिल्डिंग है जो भरभरा कर गिरी है। आशीष, एक बड़ा हादसा टला है और लापरवाही हादसे से कहीं अधिक ये लापरवाही है। इतने लंबे समय से गड्ढा खोदना, घर के किनारे पर इस तरह से सीवरेज के लिए, नाली के लिए गड्ढा बनाना बिल्कुल लापरवाही कहा जा सकता है। और अभी फिलहाल लोगों में आक्रोश है और आप ये सब लोग इसे देखकर चौक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर सोचिए व्यस्ततम मार्ग है, अगर ये सुबह का वक्त नहीं होता, 11 बजे 12 बजे का वक्त होता है या फिर शाम का वक्त होता, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अभी वहां पर स्थानीय पुलिस है, मौके पर पहुंची हुई है और राहत बचाव कार्य है, मलबे को हटाने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा हादसा टला है और अभी निगम की या जवाबदार अधिकारियों की किसी तरह के जो पक्ष है वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन प्रथम दृष्टा यही लग रहा है कि एक गंभीर लापरवाही की वजह से एक हादसा हुआ है, लेकिन बड़ा हादसा टला है। जी आशीष, शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिवाइडर से एक बेकाबू कार टकरा गई। ओवरब्रिज से उतरते ही ये डिवाइडर पर चढ़ गई और बिना नंबर प्लेट की ये कार, जिसमें बाल बाल बचे हैं लोग। आपको बता दें, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव गांधी चौक की यह दुर्घटना है, जहां पर डिवाइडर से कार बेकाबू होकर टकरा गई और इस हादसे में ओवरब्रिज से उतरते ही कार डिवाइडर पर चढ़ गई। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल जब ये रेस्क्यू किया गया, कार को हटाने का प्रयास किया गया, ये एक एसयूवी कार है जिसके डिवाइडर पर चढ़ जाने की दुर्घटना हुई है। हालांकि इसमें अभी लापरवाही वाहन चालक की है या क्या कारण इसके पीछे रहा, स्पष्ट नहीं हो पाया है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि ये बिना नंबर की कार है, इस पर कोई नंबर प्लेट तक नहीं है। सिविल लाइन थाना की राजीव गांधी चौक की ये घटना है। डिवाइडर से टकराकर ये कार यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिलासपुर से सामने आई, जहां पर
इस कार को रेस्क्यू करने के दौरान की ये तस्वीरें सामने आई। डिवाइडर पर चढ़ गई ये बेकाबू कार। और अंबिकापुर जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल आज रहने वाले हैं। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण उनके द्वारा किया जाना। दरअसल देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का भी वो लोकार्पण करेंगे और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण का भी कार्यक्रम है। बूथ चलो अभियान कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई गई है, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जा रहा है। और बूथ चलो अभियान कांग्रेस पार्टी के लिए ये अभियान बेहद महत्वपूर्ण। आगामी चुनावों को देखते हुए अंबिकापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, जहां सरकारी काम के साथ साथ पार्टी का भी काम वो संभाल रहे हैं। और बूथ चलो अभियान जो कि पार्टी का एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। श्रवण, कहां पर हैं इस वक्त आप? कई कार्यक्रम माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री के शेड्यूल्ड हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए, मुख्यमंत्री आज अंबिकापुर में पहुंचने वाले हैं और कई सौगात यहां देने वाले हैं सरगुजा वासियों को। सबसे पहला जो सौगात है वो मेडिकल कॉलेज का है। सालों से बन रहा था ये बिल्डिंग और आज जो है इस बिल्डिंग का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल के हाथों होना है और इसकी जो है पूरी तरह से तैयारी कर ली जा चुकी है। उनके साथ में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तामध्वज साहू रहेंगे। यहाँ के कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से तैयार है और बस सिर्फ सीएम भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो उनका यहाँ आने का इंतजार है। ये उनके जो प्रोटोकॉल है वो ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर दोपहर 12:30 बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके बाद जो है पूरे कार्यक्रम यहाँ पर होना है। इसके साथ साथ जो है कई और भी सौगात देंगे, जैसे गांधी स्टेडियम में जो इंडोर स्टेडियम है उसको लोकार्पण भी किया जाना है और इसके साथ साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जो और भी जो है सौगात यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ सबसे जो है पार्टी का भी कार्यक्रम होना है। यहाँ पर बूथ चलो अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया है। इसमें अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के जो ब्लॉक हैं उनके कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 जगह कार्यक्रम रखा गया है, एक राजमोहनी देवी भवन में रखा गया है, इसके साथ साथ लखनपुर में भी रखा गया है, जिसमें हजारों जो कार्यकर्ता है वो बूथ चलो अभियान के तहत जो है सीएम का जो प्लानिंग है, टिप्स है, वो यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण आज का जो कार्यक्रम है वो मेडिकल कॉलेज का सौगात है। यहाँ पर श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जो राजमाता मेडिकल कॉलेज है उसका आज लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ हाथों होना है। तो जो सालों से जो है इसका सरगुजा वासियों को इंतजार था, जो बिल्कुल बनकर तैयार है। जी बिल्कुल, और कार्यक्रम जब शुरू होगा श्रवण, फिर आपसे जानकारी लेने के लिए संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। फिलहाल बढ़ते आगे और रायपुर से एक और अहम खबर बता दें कि अमित शाह के हाथ में छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है और इस जानकारी के बाद ये माना जा रहा है कि हर महीने अमित शाह यहां आएंगे। चूंकि ये जानकारी खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पार्टी के कई नेताओं के द्वारा साझा की गई है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति में अमित शाह लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार में लाने का दावा जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उससे जुड़ी हुई ये अहम जानकारी है। चूंकि अमित शाह के हाथ में छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान का आना, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य तक कहे जाते हैं, साफ जाहिर करता है कि छत्तीसगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस हद तक प्रयासरत है। 14 जुलाई को एक बार फिर वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। 22 जून को वे आए थे, 6 तारीख को वे आए थे और अब 14 तारीख को फिर एक बार वो आ सकते हैं और चुनावी रणनीतियों पर मंथन करने के लिए एक बार फिर से वे छत्तीसगढ़ में होंगे। बीजेपी नेताओं को दिए गए टास्क की जानकारी लेंगे, समीक्षा करेंगे अमित शाह। उनका कंटिन्यूअस आना होता रहेगा 14 तारीख के बाद और लगातार हर महीने यहाँ पे आते रहेंगे और छत्तीसगढ़ में जो भी डेवलपमेंट है उसको देखेंगे कि संगठन की दिशा।
और रायपुर से बड़ी खबर आज सूरजपुर और अंबिकापुर जाएंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जहां बस हादसे में मृतक बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी जाएंगे अरुण साव। दरअसल आपको बता दें कि सूरजपुर के जमदेई में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। अंबिकापुर के आरामे गांव में जाकर मृतकों के परिजनों से भेंट मुलाकात करेंगे। अंबिकापुर से बिलासपुर लौटेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता इस दुर्घटना में मारे गए, उनके परिवार वालों से मुलाकात करने, सांत्वना देने, ढांढस बंधाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जाने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, 14 जुलाई को अनियमित कर्मचारी हल्ला बोलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि सीएम आवास के घेराव की तैयारी में है अनियमित कर्मचारी। 4 सूत्रीय उनकी मांगे हैं। सीएम आवास का घेराव कर उन मांगों को पूरा किए जाने की मांग यहां पर करेंगे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी जो कर्मचारी हैं यानी दिहाड़ी मजदूर इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। 14 जुलाई की तारीख तय की गई है इस प्रदर्शन के लिए और 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 14 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी है। चुनावी साल है, संभव है, उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, लेकिन क्या वो मांगे जायज हैं सरकार की नजर में, ये अभी स्पष्ट करना है सरकार को। और बिलासपुर में एक निजी अस्पताल में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया, जहां बिलासपुर में एक शख्स के हाथ में लगी रॉड को वो निकलवाने के लिए गया था। बताया जा रहा है मरीज को ऑपरेशन थिएटर में रखा गया था और अचानक उसकी मौत की खबर आई। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का यह आरोप है कि एनेस्थीसिया का हाई डोज दे देने की वजह से उसकी मौत हो गई। मंगला क्षेत्र के बिलासपुर हॉस्पिटल की यह घटना है। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की है। बिलासपुर से बड़ी खबर, निजी अस्पताल में एक शख्स की मौत का मामला बिलासपुर से सामने आया। हाथ में लगी रॉड को निकलवाने के लिए शख्स गया हुआ था। और युगल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। युगल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे मौत हुई? अस्पताल प्रशासन कोई सफाई दे रहा है इस पर? जी देखिए, एक खमरिया निवासी प्रवेश कुमार कौशिक है, उसकी मौत निजी अस्पताल में हुई है और 2 वर्ष पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था। एल्बो में राड लगी हुई थी। डॉक्टरों ने उस राड को निकलवाने की सलाह दी थी और उसी को निकलवाने के लिए वो अस्पताल गया हुआ था। उसे ऑपरेट करके और उसके हाथ से जो राड लगा हुआ था उसे निकाला था। उसे एनेस्थीसिया का डोज भी दिया गया था, जिस तरह से परिजनों ने शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। अचानक एनेस्थीसिया देने के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और वहां से उसे उसके रात के ऑपरेशन, हाथ के ऑपरेशन के बजाय उसकी मौत की खबर आई। परिवार के लोग सख्ते में हैं और आरोप लगा रहे हैं कि एनेस्थीसिया का हाई डोज देने की वजह से युवक की मौत हुई है। फिलहाल इस मामले की शिकायत जो है परिजनों ने पुलिस से की है और पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि एनेस्थीसिया के हाई डोज की वजह से उनकी जान गई है युवक की या फिर वजह कोई और है, लेकिन फिलहाल इस मौत के बाद परिजन सदमे में है। जी आशीष। स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और चिरमिरी में एक दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग बुझाने में दमकल की गाड़ियां जुटी हुई हैं और आग लगने से लाखों का नुकसान हो जाने की भी जानकारी मिल रही है। और बताते चलें कि 15 दिन में दूसरी बार ये आग लगने की दुर्घटना हुई है और खड़गवां इलाके में ये दुर्घटना घटित हुई। सामने आई तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। ये देखिए, मौके पर दमकल की गाड़ियां तैनात हैं, दमकल कर्मचारी वहां जुटे हुए हैं आग पर काबू पाने के लिए। लगभग आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का काम अब से कुछ ही देर में शुरू किया जाएगा। दुकान में भीषण आग लगने के मामले में अभी तक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से लाखों का नुकसान यहां हुआ है। 15 दिन में दूसरी बार आग लगने की वजह से यहां पर लोगों में और भी ज्यादा खौफ है, क्योंकि आग लगने की इस तरह की दुर्घटनाएं 15 दिन के अंदर दूसरी बार हो रही है, तो ये स्वाभाविक है कि लोग इससे डरे हुए हैं। और चिरमिरी से दुर्घटना का ये मामला सामने आया, दुकान में भीषण आग लगने का, जहां आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ी, काफी मशक्कत वहां पर दमकल कर्मचारियों को करनी पड़ रही है। और रायगढ़ में एक चलते ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली और बेकाबू होकर ट्रक पेड़ से जा टकराया। दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है।
रायगढ़ खरसिया रोड पर यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां चलते ट्रक में आग लगने का यह मामला है और ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। ये रायगढ़ से तस्वीर सामने आई, ट्रक जब जलता हुआ जाकर टकराया पेड़ से, उस वक्त और उसके बाद की दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और गनीमत यह रही कि जो ट्रक का ड्राइवर था वक्त रहते वो ट्रक से कूद पाया। और कोरबा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पिकअप गाड़ी ने एक दूसरे पिकअप को टक्कर मार दी और इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ और पिकअप के पलटने से सड़क पर पपीता ही पपीता फैल गया, क्योंकि पपीता लेकर ये गाड़ी जा रही थी। आपको बता दें कि अंबिकापुर जा रही इस पिकअप गाड़ी में पपीता ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद सड़क पर पपीता बिखर गया और कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पपीता ले जा रही पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और जगदलपुर में अब विदेशों में पैठ बनाने में जुटे माओवादी, आधा दर्जन देशों में संगठन को चलाने का दावा उनका है। दरअसल शहीदी सप्ताह के लिए जारी एक बुकलेट में इस बात का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2022-23 में विदेशों में मारे गए 9 नक्सली, देश के अंदर 97 नक्सलियों की मौत, नेपाल, ग्रीस, फिलीपींस, अफगानिस्तान, तुर्की और किर्गिस्तान में मारे गए 9 नक्सली। विदेशों में मारे गए नक्सलियों को सलामी देने का बुकलेट में जिक्र किया गया है। और ये जगदलपुर से मिल रही है जानकारी, जहां पर 2022-23 में विदेशों में मारे गए करीब 9 नक्सलियों के अलावा देश में मारे गए 97 नक्सलियों को, जिसमें नेपाल, ग्रीस, फिलीपींस, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान में मारे गए 9 नक्सलियों के श्रद्धांजलि देने के लिए, सलामी देने के लिए ये बुकलेट जारी की गई है। और पूरे प्रदेश में सावन की झड़ी लगी हुई है। रायपुर से लेकर प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश का दौर जारी है। रायपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है और वहीं प्रदेश के कई जिलों में आज झमाझम बारिश होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। 2 जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं। वहीं डैम में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। States, 12 रैली में पीएम का चुनाव